हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन स्पीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कास्ट आयरन के वाटर सप्लाई पाइप्स, स्टील गन बैरल्स, केमिकल रिएक्टर वेसल्स या फिर प्रेशर वेसल, इन सारे हॉलो शेप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में जो मोल्ड है वह सर्कुलर शेप में होता है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है जो हम डिस्कस करेंगे। ये है सर्कुलर मोल्ड, जिसके अंदर आप मोल्टन मेटल को डालेंगे। ये है पोरिंग बेसिन, जिसमें से मोल्टन मेटल पास होके मोल्डिंग में जाएगा। ये है रोलर्स, जो इस मोल्डिंग को रोटेट करते हैं। एंड यह है इलेक्ट्रिक मोटर, जो इन दोनों रोलर को पावर दे के रोटेट करवाने का काम करेगी। तो सर्कुलर कास्टिंग में लैडल से पोरिंग बेसिन तक मोल्टन मेटल डाला जाता है और वह मोल्टन मेटल पोरिंग बेसिन से सीधा जाता है मोल्डिंग में। अब यह मोल्डिंग हमेशा रोटेट होती है, क्योंकि उसको यह जो रोलर है उससे पावर मिलती है और रोलर को पावर मिलेगी मोटर से। तो इस तरह से वह रोटेट होंगे। तो उसके रोटेशन का स्पीड 200 से लेकर 1000 आरपीएम तक होता है। तो उस रोटेशन की वजह से वहाँ पर अंदर की साइड में मोल्डिंग के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा। तो आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के अवे एक्ट होता है, इसीलिए उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भी मोल्टन मेटल मोल्डिंग में आएगा वह सेंटर के अवे, मतलब इस मोल्डिंग के इनसाइड में सर्कुलरी पूरा का पूरा स्प्रेड आउट होगा, जिससे आपको हॉलो शेप की कास्टिंग मिल सके। थोड़ी देर के बाद, यानी सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद, आप मोल्डिंग को अलग करके जो भी रिक्वायर प्रोडक्ट है उसको अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की एक खासियत है, जो भी इम्प्योरिटीज़ मोल्टन मेटल के साथ मोल्डिंग के अंदर आएगी वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस मोल्डिंग के सेंटर में जमा हो जाती है, जिनको बाद में मशीनिंग प्रोसेस से ईजिली रिमूव कर देते हैं। तो प्रोडक्ट के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के 3 प्रकार पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेकंड वन इज़ सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड थर्ड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। फर्स्ट वन इज़ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इस कास्टिंग में हॉलो पाइप्स, ट्यूब्स बनते हैं और जो कास्टिंग हमने पहले डिस्कस की है वैसे ही यह कास्टिंग भी वर्क करती है। इसमें जनरली एक्सिसिमेट्रिक पाइप्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में गेट्स या रनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड वन इज़ सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब इसको सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस कास्टिंग के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी मोल्डिंग बॉक्स के अंदर एक्ट होता है, इसीलिए इस कास्टिंग को सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बोला जाता है। तो इस डायग्राम में मोल्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है और वह वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट होता है। जैसे मान लो यह मोल्ड है, तो यह मोल्ड वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। तो आउटर पोर्शन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा और सेंटर पोर्शन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, और इन दोनों फोर्स की वजह से वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है वह आपको मिलेगा। इस कास्टिंग के मदद से रेलवे व्हील्स, पुलीज, नोजल्स और फ्लाईव्हील जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। एंड थर्ड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। इस कास्टिंग में जो प्रोडक्ट है वह इरेगुलर और नॉन सिमेट्रिकल शेप के रहते हैं एंड जनरली छोटे छोटे पार्ट्स ही आप इसमें बनवा सकते हैं, जैसे कि प्लग्स, वॉल, ज्वेलरी या योक्स। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग वर्क करता है और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।